So starting with the second chapter, the title is Education During Buddhist Period. तो लाइक द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है आपको पता है लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम था एजुकेशन का मिडिल इंडिया में दैट वाज द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड जो मुस्लिम सिस्टम था लाइक इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स. So Buddhist education came into existence in the 5th century against the ills of Brahminical systems of education. Because Brahminical system of education, also known as the Vedic system of education, like it had different consequences. और लाइक जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी देन उसके अगेंस्ट लाइक बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्रिएट किया गया है. एंड कॉन्सिक्वेंटली लाइक व्हेन there was Muslim rulers established their dynasty, and then eventually Muslim system of education also came into existence. Okay, so देखो like Brahmins or like from time to time like they have been like targeted because they used to they used to always indulge in discrimination against the people who were not related to their caste. Okay, because they used to deprive the common people of their right to education. ठीक है, वो बोलते थे बस like right to education बस हमारा है. शूद्र क्षत्रिय एंड अदर डिफरेंट कास्ट दे डोंट हैव एनी राइट ऑन एजुकेशन. ठीक है ना. तो एक हिसाब से एमलेसनेस प्रिवेल होगी सोसाइटी में. इन सर्कमस्टेंसेज में अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम बुद्धा बुद्धिज्म ने एक फिलॉसफी एस्टैब्लिश की दैट वाज अ रिएक्शन टू द वैदिक रिचुअलिज्म. ठीक है, और बुद्धिज्म ने ग्रांट किया पीपल को इक्वालिटी और फ्रीडम टू ऑब्टेन एजुकेशन एंड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट एनी फेयर एंड डाउट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन. इसीलिए बुद्धिस्ट ने बिगेन किया कि आप एक हिसाब से एजुकेशन मोनेस्ट्रीज क्रिएट करो और विहारीज क्रिएट करो कॉम्पिटिशन में जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड है. तो मोनेस्ट्रीज इनिशियली क्या करते थे, वो सिर्फ बुद्धिस्ट को एजुकेशन करते थे, लेकिन विद टाइम उन्होंने एक हिसाब से लाइक इक्वालिटी इस्टेब्लिश की कि हम सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है ना. तो अंडर दिस एजुकेशन सिस्टम जो बुद्धिस्ट का था, एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा रहा था सेंगाज में, विच मीन्स कलेक्शन और ग्रुप. ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी किसी इंडिविजुअल को कि वो इंडिपेंडेंटली एजुकेशन हासिल करे, लेकिन हमेशा संघ में होना चाहिए. ठीक है, संघ मीन्स एक हिसाब से लाइक मीन कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स. तो हर कोई काइंड ऑफ एजुकेशन चाहे रिलीजियस हो या वर्ल्डली हो वो किन के हाथ में था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे लाइक हु यूज्ड टू सुपरवाइज. जैसे वैदिक सिस्टम में गुरुज हुआ करते थे. ठीक है, और जो एंटायर एजुकेशन स्कीम था वो कंट्रोल और सुपरवाइज किया जाता था मॉन्क्स के द्वारा. ठीक है, और जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ना उसको दो स्टेज में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और हायर में. प्राइमरी क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे दिया जाता था, एक हिसाब से बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के रिलेटेड जो लाइफ गुजारे उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक दिया जाए. ठीक है, एट द एज ऑफ 6 जो चिल्ड्रन हुआ करते थे उनको एडमिट किया जाता इस लेवल ऑफ एजुकेशन में. उसके बाद हायर स्टेज में क्या होता था, स्टूडेंट को वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, लिटरेचर मेडिसिन लॉ फिलॉसफी रिलीजन मिलिट्री साइंस एस्ट्रोलॉजी. इनमें क्या होता था, एक हिसाब से आपको गेम्स और सोसाइटी स्पोर्ट्स का ज्ञान दिया जाता था, क्राफ्ट्समैन सिखाई जाती थी ताकि आप डिफरेंट स्किल्स एनहेंस कर पाओ. ठीक है ना. और एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था, देखो प्रिंसिपल एम जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था वो एक हिसाब दो यंगर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना उनको इन्फ्लुएंस करना था. और बुद्धिस्ट थॉट के हिसाब से एक कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म वाज बेस्ड ऑन एंग्स्ट और एट फोल्ड पाथ और बुर्गोस. एक हिसाब उन्होंने एक पाथ डिवाइस किया था जिसका नाम था एट फोल्ड पाथ और अस्थंग. ठीक है, तो हम थोड़ा क्लोजर व्यू लेंगे. ठीक है, एट फोल्ड में क्या क्या आता है, पहला आता है टू प्रोवाइड द राइट नॉलेज. आप अगर किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो उसको राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करो. ठीक है, एक फॉल्स परसेप्शन मत क्रिएट करो आप मटेरियल वर्ल्ड का, आप उनको ट्रू सेंस में नॉलेज दो. ठीक है, टू क्रिएट द राइट विल. देखो आपको अगर राइट नॉलेज किसी को देनी है, आप एक हिसाब से इंडिविजुअल को राइट विल पे पहले लाना चाहते हो. लाइक अंटिल एंड अनलेस ही डजंट हैव द हंगर टू सीक नॉलेज यू कैन नॉट इम्पार्ट द राइट नॉलेज. ओके, एंड लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट एक हिसाब से इल ऐसे राइट इल ऐसे क्रिएट होगा या राइट विल कैसे क्रिएट होगा व्हेन ही इज़ फ्री फ्रॉम हेट्रेड वायलेंस एंड सेंशुअल प्लेजर ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है ना. एंड टू गिव राइट स्पीच. दूसरा तीसरा एम क्या है एजुकेशन का, आप एक हिसाब से इंडिविजुअल ट्रेन करो ताकि उसको राइट स्पीच पता चल पाए. उसको आप टीच करो हाउ टू मेक स्पीच बैलेंस्ड एंड अप्रोप्रिएट ऑन द लाइक हर किसी मौके पे कैसे बोलना है, डिफरेंट मौक़ों पे कैसे अपनी स्पीच को एनहेंस करना है, कैसे अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करना है. ठीक है ना. He should have the develop ability of right conduct. Look, when you are knowledgeable, when you seek knowledge, you have the right mindset to control yourself. ठीक है ना. एंड टू अडॉप्ट राइट वोकेशन, आपको एक हिसाब से राइट वोकेशन को अडॉप्ट करना है आप अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. जो चॉइस ऑफ वोकेशन है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन वंस डिस्पोजिशंस इंटरेस्ट स्किल्स एंड टेस्ट. इसीलिए इट शुड नॉट बी होप हेल्पलेसली अडॉप्टेड. और जो प्रोफेशन ऑफ चॉइस है उसको एक हिसाब से चूज़ करना होता है लाइफ में. द चॉइस मेक्स द इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एंड कंट्रीब्यूट्स अ लॉट. राइट एक्सरसाइज करनी है. देखो, राइट एक्सरसाइज मीन्स आपको एक हिसाब से आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो ना वो सही है, और जो आप पढ़ रहे हो आपको सही चीज़ सिखा रहा है, वो आपको किसी गलत चीज़ की तरफ माइल नहीं कर रहा है. ठीक है. एंड सेवेंथ इज टू डेवलप राइट मेमोरी. अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको गुड रिकॉलिंग पावर होना चाहिए. यू शुड हैव द सेंस ऑफ मेमोराइजेशन, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है. ठीक है.
बिकॉज गुड मेमोरी हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लीड अ हैप्पी लाइफ एंड टू डेवलप द राइट कॉन्सेंट्रेशन। और एक और डेवलपमेंट जो एक और पाथ जो है एट फोल्ड में, वो क्या है, राइट कंसंट्रेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट एम था बुद्धिस्ट पीरियड का, क्योंकि देखो जब तक आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तब तक आप लाइक नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो एक हिसाब से मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, बिकॉज मेडिटेशन इज द प्री रिक्विजिट टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपको पता है सत्य एंड अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दीज आर वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन फिलॉसफी एज वेल एज द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसीलिए लाइक इट्स जस्टिफिकेशन कैन बी ट्रेस फ्रॉम द रूल्स कि लाइक एक लाइक मॉन्क को क्या बोलना चाहते हैं, जो एक संघ में मॉन्क होता है वो बोलता है कि लाइक आपको किसी जीवित इंसान को नहीं मारना है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, एंड यू हैव टू लाइक फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर, एंड यू डोंट हैव टू लाई, ओके, यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन लाइंग, आपको झूठ नहीं बोलना। कैरेक्टर बिल्डिंग, आपको पता है बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन कैरेक्टर बिल्ड करता था। जो लॉर्ड बुद्धा था, ही यूज्ड टू लाइक मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट अराउंड द monasteries was very good in terms of knowledge, in terms of character building. He used to like seek, he used to teach different things that are essential for the character building, ठीक है। प्योरिटी ऑफ थॉट एंड माइंड क्या है, देखो बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या कर रहा था, वो एम करता था टुवर्ड्स प्योरिटी ऑफ माइंड। द मेन फोकस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर, देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जस्टिफिकेशन कैसे ट्रेस किया जाता है, देखो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पहले आती थी या बाद में आती थी, इट डिपेंड ऑन द लाइक आप किस टाइम मोनिस्ट्री को एंटर करते हो, ठीक है। लाइक बिफोर मोनिस्ट्री यू आर अ डिफरेंट मैन, बट आफ्टर यू कम फॉर द मोनिस्ट्री, लाइक आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन पीरियड, यू आर डिफरेंट, यू आर अ कंप्लीटली चेंज्ड मैन, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, इट वॉज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑफ द रीजन, जो उसको एक हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलप में हेल्प करे। इस रीजन से चाइल्ड को एक इम्पार्ट किया जाता था ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, रेगुलर हेल्थ चेक्स, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन थ्रू लिविंग टुगेदर, और कंसेप्ट एंड सर्विस बाय स्टूडेंट्स टू देयर टीचर, वो एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स हुआ करते थे मॉनिस्ट्रीज में, जो उनको क्वालिफाई किया जाता था पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कंजर्वेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, देखो क्या होता है, देखो जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो बिलीव करता है कंजर्वेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज में। तो एजुकेशन को देखो अगर आप कंजर्व करो तो वो एक वाइटल एलिमेंट्स बन जाते हैं कल्चर के, और वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एक नई जनरेशन में। जो भिक्षु हो, द भिक्षु जो है लाइक जो जिसने बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ी होगी, वो एक हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं जो उनके कंटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट। और मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना, आपको पता है ओबीडियंस और डिसिप्लिन सिखाना स्टूडेंट्स में, आया समझ, अप्रोप्रिएट मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो है ही, क्योंकि लाइक इट इज़ अ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। वो अपना स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस फिलॉसफी होगी उनकी, वो तो वो सिखाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज टू इम्पार्ट लाइक दे यूज टू इम्पार्ट मॉडर्न सब्जेक्ट्स एज वेल। एजुकेशन फॉर निर्वाणा, लाइक देखो मोक्ष, सैल्वेशन, एमेंसिपेशन और निर्वाणा, लाइक दीज आर द मेन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। निर्वाणा एक अल्टीमेट गोल को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। निर्वाणा मीन्स आप सफरिंग को एंड करो, ठीक है। जो भी मिजरी लाइफ में, जो भी गम है, जो भी तकलीफ है दुनिया में, लाइक वो खत्म होनी चाहिए, वो जिंदगी में खत्म होनी चाहिए। इट मीन्स दी निर्वाणा, लाइक व्हेन यू अटेन निर्वाणा, लाइक यू आर फ्री फ्रॉम द मिजरी, यू आर फ्री फ्रॉम द सैडनेस, यू आर फ्री फ्रॉम द गिल्ट, ओके। इसलिए सो अटेनिंग निर्वाणा क्या है, वो एक हिसाब से लाइक आपको शील एजुकेशन, समाधि एजुकेशन एंड प्रज्ञा आप बहुत नेसेसरी से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ फोर नोबल ट्रुथ्स, जैसे क्या है, क्या फोर नोबल ट्रुथ क्या है, सफरिंग कॉज, इमेंसिपेशन ऑफ सफरिंग एंड वेज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो हर किसी को इन चार नोबल ट्रुथ्स का ज्ञान होना चाहिए। करिकुलम क्या था इनका, देखो प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन था। प्राइमरी एजुकेशन में आप टीचिंग पे एम्फेसिस देते थे, रीडिंग पे, राइटिंग पे और अर्थमेटिक पे। हायर एजुकेशन में आप डिफरेंट साइंसेस पढ़ाते थे, जैसे फिलॉसफी, मिलिट्री, मेडिसिन, आयुर्वेद, ठीक है। हर किसी को ये फ्रीडम दिया जाता था, आप अपने सब्जेक्ट्स खुद से चूज कर पाओ, ठीक है ना। और जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता था बुद्धिस्ट एजुकेशन में, इट वाज डिफरेंट। जैसे ब्राह्मणिक एजुकेशन में क्या था, ब्राह्मणिक एजुकेशन में चार वेदास, हिस्ट्री, पुराणास, देवनी, पोइट्री, व्याकरण, ज्योतिष, योगा, म्यूजिक, तांत्रा, आयुर्वेद एक्स्ट्रा वो पढ़ाते थे, ठीक है। और संस्कृत का नॉलेज दिया जाता है, बिकॉज जनरली जो भी लाइक एंशियंट पीरियड में स्क्रिप्चर्स थे वो दैट वर जनरली इन संस्कृत लैंग्वेज, और आफ्टर दैट हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस का ये हुआ, ठीक है। रिलीजियस एंड मटीरियल एजुकेशन आपको पता है, लाइक दो काइंड्स ऑफ सिलेबस दिए जाते थे उनको, रिलीजियस और मटीरियल। रिलीजियस में वेदास और बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाया जाता था, और जो मटीरियल था उसमें जो फिजिकल नीड्स जो सोसाइटी में आती है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है, बिकॉज दे यूज टू केयर फॉर द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। वोकेशनल कोर्स आपको मैंने बोला, जैसे ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉमर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो दिया जाता था। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग, वीविंग, पेंटिंग ऑफ क्लोथ, टेलरिंग, स्केचिंग, अकाउंटेंसी, कॉइनेज एंड सर्जरी वेर ऑल्सो कंडक्टेड, दीज वर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ओके। टूर्स, ट्रैवलिंग, आपको टूर्स पे लिया जाता है, आपको पिकनिक्स पे लिया जाता है, ताकि आप गेट टुगेदर हो जाओ, लाइक एक डिफरेंट सेंस, एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट हो जाए लाइक नेचर के हिसाब से, और आप उन्हीं सेटिंग्स में अपने आप को नॉलेज लाइक हासिल करो, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, जनरल नॉलेज ऑफ ग्रामर सिखाया जाता था, वेदास को पढ़ाया जाता था, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, मेडिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था, लॉजिक एंड रीजनिंग, नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। क्राफ्ट्समैनशिप पढ़ी सिखाई जाती थी, जैसे डाइंग, निटिंग, एग्रीकल्चर, स्कल्पचर एक्स्ट्रा।
मटीरियल नॉलेज दी जाती थी, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन सिखाया जाता था, एंड नॉलेज ऑफ नोबल ट्रूथ जैसे मैंने बोला। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या था, इनके इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थे, ठीक है, डिस्कशन मेथड, आप एक दूसरे में लाइक डिस्कस करो, ब्रेन करो, प्लानिंग करो, ठीक है ना, कोर आइडिया शेयर करो, तो उस हिसाब से आप सीख सकते हो, ताकि आप फुल एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन करो। लाइक आपको क्रैमिंग अवॉइड करनी है, बट यू कांट लाइक चेरी पिक विथ क्रैमिंग एंड लाइक यू एंड हैव द सेंस ऑफ नॉलेज। और रीजनिंग और एनालिसिस करना है, लाइक द मोमेंट यू डोंट क्वेश्चन लाइक द करिकुलम, यू डोंट क्वेश्चन द टीचर, उसका मतलब लाइक यू आर नॉट गेटिंग इट। इसलिए यू शुड हैव एनालिटिकल स्किल्स, और वो किससे आएंगी, वो सिर्फ रीजनिंग से आएंगी। और एक हिसाब से अगर आप एनालिसिस करो, वो उससे आपके रिमार्केबल पावर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, उनको एक हिसाब से लाइक वो एक्सपोजिशन मिलता है, ठीक है। डिबेट्स और सिंपोजियम करो, ताकि लाइक व्हेन यू like go on the higher level of like for instance if you are like very much good in like debates, तो आपको जाना है लाइक एक हिसाब से आपको एड्रेस करना है अपने अपोनेंट्स को, ताकि आप अपनी एबिलिटी को देख सको, एबिलिटी में जान सको कि लाइक हाउ यू आर एबल टू रेक्टिफाई योर अपोनेंट, हाउ आर यू टू लाइक कंसाइज योर थॉट्स व्हेन यू आर लाइक पुटिंग इट लाइक टू समबडी, ओके। और क्वेश्चन आंसर मेथड करना है, बिकॉज लाइक इट इज़ अ लर्निंग सेशन, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या है, ये भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या किया जाता था, आपको डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाता था। मेडिटेशन आपको पता है, लाइक सैल्वेशन और निर्वाणा, जो लाइक एसेंशियल एस्पेक्ट्स है बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, उनको सिखाया जाता था। टूर्स एंड ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, ताकि आप नेचुरलिस्टिक सेटिंग में पढ़ सको, ठीक है। डिसिप्लिन क्या था अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वो हार्श नहीं होना चाहिए, और कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लाइक मारना नहीं है, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है। और एक आइडियल रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स है लाइक दे शुड लिव एन आइडियल लाइफ ऑफ बुद्धाज एट फोल्ड पाथ, जो हमने पीछे पढ़ा। ब्रह्मचारी लाइक सेलिब्रेट लाइफ, यू शुड बी फ्री ऑफ लस्ट एंड डिजायर्स, ओके, मटीरियलिस्टिक से लाइक कट ऑफ होना है, और एक सिंपल और पायस लाइफ लीड करनी है। और एक ओथ लिया जाता था, एक हर कोई स्टूडेंट एक ओथ लेता था, विच ट्रांसलेट्स एज आई टेक रिफ्यूज ऑफ बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज ऑफ द रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज ऑफ द ऑर्डर, लाइक एक हिसाब से लाइक यू आर अफर्मिंग योर ट्रस्ट इन बुद्धा, इन द रिलीजन ऑफ द बुद्धा, ओके। और जो न्यू कमर थे उनको 10 रूल्स बोले जाते थे, क्या क्या, नॉट टू किल लिविंग थिंग्स, स्टील नहीं करना है, लाई नहीं बोलनी है, पीना या शराब वगैरह नहीं पीना है, आप किसी का बुरा भला नहीं कहोगे, आपको लाइक नॉट ईटिंग आउट टाइम, मतलब यू डोंट हैव टू ओवर ईट, ओके, यू ओनली हैव टू ईट ऑन स्पेसिफिक टाइम्स। नॉट डांसिंग, ना सिंगिंग करनी है, ना शोज़ वॉच करना है, गार्लैंड वगैरह सेंट और ऑर्नामेंट्स नहीं यूज़ करने हैं, और आप सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल बेड नहीं यूज़ करोगे, और लक्जरियस थिंग्स को भी अवॉइड करोगे, और आप गोल्ड एंड सिल्वर भी रिसीव नहीं करोगे। दैट्स दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, आई गेस। स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट लाइक these are like they have a like different amount of intellect behind them, so it was like the 10 rules that जो हर कोई नया स्टूडेंट था उसको फॉलो करना होता था, ठीक है। रोल एंड स्टेट्स ऑफ टीचर क्या है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, टीचर को एक हिसाब से चार नोबल ट्रुथ्स का ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको ये नहीं होगा देन ही लाइक ही कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ अ टीचर। एट फुल पाथ उसको फॉलो करना है, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर होनी चाहिए उसके पास, एंड ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशनल सेटअप, ही शुड लीड अ सिंपल लाइफ, और टीचर शुड गिव फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू पुट फॉरवर्ड व्यूज टू पैरेलल टू ईच अदर, लाइक उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्टूडेंट को कि वो अपने व्यूज़ को पुट फॉरवर्ड करे। और एक हिसाब से ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड क्लोथ्स एंड रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट वॉक, जैसे हमने पीछे पढ़ा था लाइक वैदिक फिलॉसफी में। ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल ट्रीटमेंट देना है, और देयर शुड बी पेरेंटल और फादर सन रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, लव एंड फेथ होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और टीचर को एक हिसाब से इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हेल्प देनी है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। और टीचर मस्ट ऑब्जर्व ऑल दोज रूल्स टू कंडक्ट वी शुड प्रिस्क्राइब फॉर देम, लाइक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट करना है, ठीक है ना, अच्छे से। और स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट्स रिक्वायर है टू सर्व द टीचर्स। वुमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था, ठीक है। लाइक ओनली जब उसका एक डिसाइपल आनंद जिसका नाम था, उसने फिर एग्री किया हाँ आप एडमिशन दे सकते हैं संघा में। उसके बाद लेकिन उन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, और उनको लाइक एक हिसाब से उस जगह रखा जाता था दैट वाज लोअर देन द मेल्स, ओके। क्योंकि रूल्स ऑफ एडमिशन डिफरेंट थे, ठीक है, वो लाइक 2 साल का प्रोबेशन था उनके लिए, ताकि उसके बाद ही उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जाती थी, और उनको अलग से रहना होता था, उनको स्पेशल मॉक सिर्फ 2 बार उनको पढ़ाता था, एंड वो अकेले नहीं रह सकते थे किसी टीचर के पास, ठीक है। दैट्स काइंड ऑफ गुड आई गेस। एंड बुद्धा संघ जो है लाइक इट गिव अटेंशन टू दी कल्चर डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। वो बहुत सारी एग्जाम्पल्स है यहाँ पे बुद्धिस्ट संघ को हाई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देती है वुमेन्स को, ठीक है। वुमेन एंटर करती थी संघ में आउट ऑफ कीन इंटरेस्ट, और डीप रिलीजियस फीलिंग्स अगर उसके पास थी तभी वो जाती थी संघ में, ठीक है, लाइक नॉलेज हासिल करने। तो या अगर उसको कुछ ट्रबल्स वगैरह होती थी, इफ़ यू वांटेड टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, ठीक है। तो भिक्षुन्स डिड नॉट लाइक टू मेंटेन इंफीरियर पोजीशन, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, हाँ ठीक है, लाइक जो भिक्षुन्स थे लाइक देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। तो उनकी लेकिन स्पिरिचुअल पावर उनकी बहुत हाई थी, और दे यूज टू इन्फ्लुएंस वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल। इसीलिए जो मेनी भिक्षुन्स थे उनने एक हिसाब से लाइक कंसिडर किया था कि लाइक सोशल सर्विस आपकी प्राइम ड्यूटी है। तो फिलॉसफी बहुत स्टडी डीपली की उन्होंने, और पोर्ट्रेट्स और राइटर्स बने, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ गए, वहाँ पे प्रीच किया बुद्धिज़्म।
तो एक हिसाब से जो वुमेन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, तो इक्वालिटी वहाँ पे आप नहीं बोल सकते इन टर्म्स ऑफ लाइक, क्योंकि लाइक देयर वर डिफरेंट रूल्स, कंडक्ट ऑफ मैन एंड वुमेन वाज डिफरेंटली डन इन संग्स, ओके। तो हाँ, लेकिन अब पता नहीं जो लेबरर्स, फार्मर्स और आर्टिजन और बिजनेस में जो वुमेन्स थे उनके लिए एजुकेशन के कुछ एवेन्यूज़ थे कि नहीं, लाइक वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देम, ओके। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उसकी। देखो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आपको पता है लाइक इट एम्ड अराउंड दी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती थी? कैरेक्टर बिल्डिंग बस वैसे होती थी कि आप एक हिसाब से लाइक फाउंडेशन बनाओ लाइक गुड पर्सनैलिटी के लिए। फॉर्मेशन ऑफ गुड कैरेक्टर वाज द एम एजुकेशन। इनकलकेशन ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एजुकेशन एक हिसाब से इंडिविजुअल्स को सोशली रेस्पॉन्सिबल बनाता है। जब तक आप में एजुकेशन नहीं होगा आप सोशल रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक आप पता नहीं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या, आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए सोसाइटी में, आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ठीक है ना। और प्रमोशन ऑफ सोशल हैप्पीनेस, आपको पता है एजुकेशन एक हिसाब से प्रिपेयर चाइल्ड करना चाहिए ताकि वो एक सोशल हैप्पीनेस की इन्जॉय लाइक लाइफ क्रिएट कर पाओ। उसको बस देखो उसको जियो और जीने दो। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओके, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर और प्रिजर्व करना है, ठीक है। दिस इज़ योर लाइक फोरमोस्ट प्रायोरिटी। सैल्वेशन ऑफ द सोल, गौतम बुद्ध के हिसाब से जो सारी ह्यूमैनिटी की मिजरी है लाइक दे हैव देयर ओरिजिन इन डिज़ायर। जब तक आप कुछ गलत चीज़ तलब नहीं करोगे तब तक आपको मिजरी नहीं होती है, ठीक है। और डिज़ायर ग्रेटिफाई करता है सेंसेस को, तो पर्सनल इमोरलिटी और डिज़ायर फॉर प्रैस्पेरिटी हो जाती है। तो इवेंचुअली लाइक यू स्कम टू योर डिज़ायर्स, वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। सेक्युलर फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन, देखो अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है, वो एक हिसाब से इम्पार्ट करना फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। दिस नॉलेज वाज इम्पार्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एक हिसाब से डिफरेंटली इनको इम्पार्ट किया जाता था लोअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, holy life full of piety and good ideals will lead towards spiritual attainment, self realization, infusion of spirit of piety and religious। देखो आपको पता है लाइक पाइटी लाइक इंसान को जो रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, रिलीजियसनेस, वो तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में तो बहुत ध्यान दिया जाता होगा लाइक बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, ठीक है। और मेंटल और मॉरल ट्रेनिंग दी जाती थी। मेंटल और फिजिकल नीड्स जो इंडिविजुअल्स की उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। अब हम सेलियंट फीचर्स पढ़ेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन के। देखो पहला था एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है जितनी आपकी लाइक एबिलिटी है उतने हिसाब से आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया क्योंकि लाइक कैटेगरी चंडालाज होते थे सच एज डिसीज हैंडीकेप पीपल अदर देन कैटेगरीज है द फुल राइट। इनके बगैर क्योंकि फिजिकल जो फिजिकली हैंडीकेप्ड लोग होते थे उनको एजुकेशन के एवेन्यूज़ उतने नहीं थे जितने लाइक जो साउंड मेंटालिटी के लोग थे, ठीक है। 8 साल से स्टार्ट होता था टिल 12 ईयर्स स्टूडेंट रिमेन इन द स्टेट ऑफ शर्माना। तो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ही इज़ अ क्वालिफाइड। जब वो 20 साल का होता था तो ही मतलब ही इज़ अ क्वालिफाइड मॉन्क, ठीक है। तो फिर पाली लैंग्वेज में दिया जाता था, संस्कृत लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। कास्ट सिस्टम नहीं था, जैसे ब्राह्मण्स में कास्ट सिस्टम होता था तो बुद्धिस्ट में कम्प्लीटली अबॉलिश किया गया। दे डोंट यूज टू बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, ओके। सेकुलर और मॉरल एजुकेशन था, ठीक है। एट फुल पाथ पढ़ाया जाता था। अस्तंग मार्ग जो लॉर्ड बुद्धा का था वो क्लियरली स्पीक करता था लाइक मॉरल एजुकेशन और मॉरल एज के बैकग्राउंड, ठीक है। आइडियल्स ऑफ एजुकेशन जैसे मैंने बोला लाइक डिफरेंट 8 आइडियल्स थे। राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट विल, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट वोकेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट कंसंट्रेशन। रिचुअल्स फॉर एडमिशन क्या होना है, देखो संघ के लिए आपको क्या करना होता था, डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रिचुअल्स फॉलो करने थे। देख जैसे प्रबजा, जैसे पबजा, इट वॉज सैक्रेड सरमी जहाँ पे एक चाइल्ड को इनिशिएट किया जाता फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो उसको क्या करना होता था लाइक उसको एक पबजा रिचुअल परफॉर्म करनी होती थी बट वो 8 साल का होना चाहिए। इसमें क्या होना है उसको हेड शो करना है लाइक हेड सारा ये जो जो भी हेयर है उसमें लाइक वो रिमूव करना है और येलो कलर क्लोथ्स पहने हैं उसको, ठीक है। प्लेस्ड हिज फोर एट द फीट ऑफ मॉक्स लिविंग, और उसका अपना फोर हेड कहाँ पे प्लेस करना है जो मॉक्स रहते थे मॉनेस्ट्री में, और उसके बाद क्रॉस लेग्स पे फोड़ना है, क्रॉस लेग्स पे बैठना है और उसके बाद ये वर्ड्स बोलने हैं यही आई टेक शेल्टर ऑफ बुद्धा, आई टेक शेल्टर ऑफ धर्म एंड आई टेक शेल्टर ऑफ संघ। तो ओथ के बाद उसको फिर 10 कमांडमेंट्स दिए जाते हैं जिनको बहुत स्ट्रिक्टली ओबे करना होता है, जैसे एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, टेलिंग अ लाई, ईटिंग एन इम्प्रोम्प्टू, जो हम पीछे पढ़े, ठीक है। उसके बाद जब वो ये रिचुअल परफॉर्म करता है उसके बाद उसको शर्माना कहा जाता है, ठीक है। उपसमता क्या है, ये एक सेकंड एंड फाइनल ऑर्डिनेशन है बुद्धिस्ट सिस्टम में जो परफॉर्म की जाती है एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। एट दिस सेरेमनी जो मॉन्क है उसको स्टेटस ऑफ फुल फ्लेश भिक्षा दिया जाता है जिनको फैमिली और वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और उसको एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचार्य बनता है, ठीक है। वुमेन एजुकेशन जैसे मैंने बोला दे वर ट्रीटेड इन्फीरियर टू मैन इन मेनी रेस्पेक्ट्स लाइक वो ऐसे नहीं कि लाइक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी लेकिन दे हैड लाइक डिफरेंट ऑर्डर्स।
और उनको दे वर नॉट एन्जॉय, उनको इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है, लाइक बट दे वर नॉट इक्वल, और बिगिनिंग दे वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम जॉइनिंग अ संघ रादर देन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो स्टार्टिंग में बहुत रूल स्ट्रिक्ट है, उनको लाइक इवन संघ भी ज्वाइन नहीं किया जाता था। लेकिन उसके बाद उनको दिया गया लाइक एडमिशन, ताकि वो, क्योंकि सेपरेट मॉनेस्ट्री स्टार्ट की गई, ठीक है। उसके बाद टीचर टॉट रिलेशंस क्या होती है, देखो जो आइडियल्स थे उनको हाई आइडियल्स में रखा रखा दिया गया जो टीचर था, क्योंकि ही यूज्ड लाइक he used to be the monk ना, आई मीन ही इज़ द monk and he used like impart education to the students। तो उनकी बहुत सिंपल लाइफ होती थी, दे हैड लिमिटेड नीड्स, बहुत पर्सनल एक्सपेंडिचर, बहुत कम खर्च करना। लेकिन स्टूडेंट्स भी ड्यूटीफुल हुआ करते थे, वो अपने टीचर्स को रेगुलरली सर्व करना, सब कुछ चीज़ करना, ठीक है ना। तो मतलब अच्छे रिलेशंस थे उनके। और वोकेशनल एजुकेशन क्या, वोकेशनल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। सिलेबस ऑफ एजुकेशन बहुत कॉम्प्रहेंसिव था, जिसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कोटेज इंडस्ट्रीज थी, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट सिलेबस में वो प्रैक्टिकल नेचर के थे और फुल ऑफ वोकेशनल नॉलेज थी, ठीक है। एंड या वी आर डन विद सेकंड चैप्टर 2। और इसमें आप क्वेश्चन करोगे, हम्म, ये करोगे, और आप, हाँ, और ये 4 क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। तो हाँ वी आर डन। उसके बाद हम करेंगे फिर तीसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके।